नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के महत्व के बारे में। सल्तनत काल से ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष का काल था। दिल्ली सुल्तानों ने हिंदू धर्म के प्रति अत्याचार करना आरंभ कर दिए थे। वे अनेक मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने लगे थे, जिससे हिंदुओं में अपने धर्म की रक्षा के लिए एक ईश्वरवाद को महत्व दिया और धर्म सुधारक ने एक आंदोलन चलाया। यही आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। मध्यकाल में सुल्तानों के अत्याचार एवं दमन की नीति से भारतीय समाज आतंकित और निराश हो चुका था। ऐसी स्थिति में कुछ विचारकों एवं संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को पूरे करने के लिए एक अभियान आरंभ किया। इसी अभियान को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता था। धार्मिक कट्टरता समाप्त हो गई, सहिष्णुता की भावना जागृत हुई। अंधविश्वास में कमी, अंधविश्वास का बोझ, आडंबर, पाखंड आदि चूर हो गया। ईर्ष्या द्वेष में भी कमी आने लगी। भक्ति मार्ग से लोगों के मन में जो ईर्ष्या द्वेष की भावना थी वो समाप्त होकर एकता जागृत हो गई। समन्वय की भावना में वृद्धि हुई। हिंदू मुस्लिम में कटुता कम हो गई। धर्मनिरपेक्ष भावना में वृद्धि, सभी धर्मों में एकता जागृत हुई। सही कारण था कि अकबर जैसे सम्राट आए, इस्लाम प्रसार की समाप्ति हुई, लोगों में समानता की भावना उत्पन्न हो गई। निम्न वर्ग वर्ण इस्लाम के प्रभाव से मुक्त हो गया। सिख धर्म की स्थापना हुई। भक्ति मार्ग के कारण सिख गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। वैद्य धर्म का पतन, हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। समाज सेवा में वृद्धि हुई। समाज से लोगों के मन में मानव सेवा की भावना जागृत हुई। कला का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन से अनेक भवनों का निर्माण, कला का विकास होने लगा। एक ईश्वर में आस्था, ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है। बाह्य आडंबरों का विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया। सच्ची भक्ति से मोक्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है। वर्ण व्यवस्था का विरोध। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। ईश्वर के अनुसार सभी एक हैं। मानव सेवा पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने यह माना कि सेवा ही परम धर्म है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास हुआ। भक्ति आंदोलन में एक के द्वारा संतों ने लोगों को यह समझाया कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं। स्थानीय भाषाओं में उपदेश। संतों ने अपना उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया। भक्तों ने इसे सरलता से ग्रहण किया। समन्वयवादी प्रवृत्ति। संतों, चिंतकों, विचारकों ने ईर्ष्या की भावना को समाप्त करके लोगों में सामंजस्य, समन्वय की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया। गृह के गुरु के महत्व में वृद्धि। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु स्वयं शिक्षक के महत्व पर बल दिया।
गुरु ही ईश्वर के रहस्य को सुलझाने एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। समर्पण की भावना से सत्य का साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। समानता की भावना। ईश्वर के समक्ष सभी लोग समान हैं। ईश्वर सत्य है, सभी जगह विद्यमान है, उनमें भेदभाव नहीं है। वही भक्ति मार्ग का सही रास्ता है। बालकृष्ण भट्ट के लिए भक्तिकाल की उपयोगिता अनुपयोगिता का प्रश्न मुस्लिम चुनौती का सामना करने से सीधे सीधे जुड़ गया था। इस दृष्टिकोण कोश के कारण भट्ट जी ने मध्यकाल के भट्ट भक्त कवियों का काफी कठोरता से विरोध किया और उन्हें हिंदुओं को कमजोर करने का जिम्मेदार भी ठहराया। भक्त कवियों की कविताओं के आधार पर अनेक मूल्यांकन के बजाय उनके राजनीतिक संपन्नों के आधार पर मूल्यांकन का तरीका अपनाया गया। भट्ट जी ने मीराबाई व सूरदास जैसे महान कवियों पर हिंदू जाति के पौरुष पराक्रम को कमजोर करने का आरोप मढ़ दिया। उनके मुताबिक समूचा भक्तिकाल मुस्लिम चुनौती के समक्ष हिंदुओं में मुल्की जोश जगाने में नाकाम रहा। भक्त कवियों के गाए भजनों ने हिंदुओं के पौरुष और बल को खत्म कर दिया। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराशा मनोवृत्ति की देन माना था। अन्य विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत भी यही है। मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में अनेक पास ईश्वर ने प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम इस बात का मत का खंडन किया था तथा प्राचीन काल से इस भक्ति प्रवाह का संबंध स्थापित करते हुए अपने को मत की स्पष्टता प्रतिपादित किया। उन्होंने लिखा, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने अत्याचार से भक्ति की धारा का उमड़ना या तो पहले उसी सिंध में फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ, जो कालांतर 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इस हिंदू आंदोलन के क्रांतिकारी नेता शंकराचार्य भी थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक थे। इस अभियान में चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जगदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। इस अभियान का लक्ष्य मूर्ति पूजा को समाप्त करना रहा। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आगे हम भक्ति आंदोलन संबंधी विभिन्न दार्शनिक मतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।